हे दोस्तों, आज अपने बस 14 मिनट मुझे दे दो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पैसे से ज्यादा पावरफुल चीज दे दूंगा, कॉन्फिडेंस। मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है बट स्टिल वो लोग सिंगल है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर देन गुड लुक्स। मैंने कितने ऐसे सारे लोगों को देखा हूं जो बहुत नॉलेजेबल है बट स्टिल वो लोग चुप रहते हैं बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जबकि बहुत ही कम नॉलेज रखने वाले लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं और वायरल हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। ट्रू कॉन्फिडेंस एक सुपर पावर की तरह है जो आज आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि जब आप किसी रूम में एंटर करो तो लोग आपको नोटिस करें, जब आप बोलो तो सब चुप हो जाए और आपकी बात सुने। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो आपके साइलेंस को भी पावरफुल फील कराए। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? आपको इसको फेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिल्ड कर सकते हो एक प्रूवन 5 स्टेप ब्रेव फ्रेमवर्क का यूज़ करके, BRAVE, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। इसीलिए आज के वीडियो को हल्के में मत लेना। ये सिर्फ मेरी कोई स्टोरी और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, इसके पीछे हार्ड साइकोलॉजी और साइंस है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम एक क्विज टाइप का गेम खेलेंगे जिसके अंदर मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगा और हम डायग्नोस करेंगे कि आपका करंट कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। फिर हम देखेंगे कि क्यों कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए। कैसे आप 5 स्टेप ब्रेव फ्रेमवर्क का यूज करके वो अल्टीमेट कॉन्फिडेंस अपने अंदर डाल सकते हो। प्लस इसके एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे आप कॉन्फिडेंस को इसी वीडियो के अंदर फील कर पाओगे। और अगर आप एंड तक रुकते हो, जो कि 80-90% लोग नहीं रुकते हैं, तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है, एक बोनस गिफ्ट भी है मेरी तरफ से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। अभी मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उनके आंसर्स देने हैं। हर यस का मतलब है 1 पॉइंट और जितना ज़्यादा पॉइंट है मतलब अनफॉर्चुनेटली उतना कम आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, क्या आप कई बार बात करना अवॉइड करते हो, स्पेशली किसी ग्रुप में जब कई सारे लोग आपके सामने होते हैं? या फिर आप बात करने से पहले ओवर थिंक करने लग जाते हो कि मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ? क्या आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आप जब भी कोई काम करते हो, कुछ करते हो, तो आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि यार मैंने ये इसलिए किया? आप कई बार लोगों को ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो चीज़ें। जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आप कॉम्प्लीमेंट ढंग से ले नहीं पाते हो, आप उसे एक्सेप्ट करने के वजह से सामने वाले की तारीफ करने लग जाते हो। क्या आप नई और अनकंफर्टेबल चीज़ें करने से घबराते हो? क्या आप ये सोचते हो कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे? वेल, अगर आपका स्कोर 0 to 1 है तो मतलब आप एक साइलेंट रॉक हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, बस आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। अगर आपका आंसर 2 से 3 तक है मतलब आप एक शेकी क्लाइंबर हो। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है बट स्टिल आपको कुछ मूव्स सीखने की ज़रूरत है। और अगर आपका आंसर 4 और 5 में आया है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को पहले बढ़ाना पड़ेगा और फिर स्ट्रैटेजी भी यूज़ करनी पड़ेगी। बट फिक्र मत करना, ये दोनों ही चीज़ें अभी हम करेंगे। बट उससे पहले समझते हैं कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट ही क्यों है। देखो, कई बार लोगों को लगता है ना कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, एक इमोशन है बस। लेकिन एक्चुअल में कॉन्फिडेंस कोड की जो ऑथर है वो बोलती हैं कि कॉन्फिडेंस है ना एक्चुअल में एक ब्रिज की तरह है जो आपके थॉट्स और बिलीफ के बीच में एक ब्रिज बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको एक थॉट आया कि आपको एक कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है ना। जब तक ये आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं बन पाओगे। और ये बिलीफ स्ट्रांग करने के लिए जो बीच में ब्रिज बनता है वही है आपका कॉन्फिडेंस का ब्रिज। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तभी आपके अंदर बिलीव आएगा और तभी आप एक कंटेंट क्रिएटर बन भी पाओगे। इसीलिए इस बिलीव तक पहुंचने के लिए अपने ब्रिज को स्ट्रांग करना जरूरी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 85% आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो डिपेंड करती है आपके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जबकि सिर्फ 15% डिपेंड करती है वो आपकी टेक्निकल नॉलेज पे। आपने कई बार दुनिया में ऐसे लोगों को देखा होगा जिनमें पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन क्योंकि उनके अंदर खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते। बट फिक्र मत करना, ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। अभी मैं आपके साथ वो ब्रेव फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और आपको स्ट्रैटेजी भी देगा कैसे आपको अपनी जिंदगी में अभी आगे बढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद ब्रेव। ब्रेव का B स्टैंड करता है ब्रेक द फियर के लिए। कभी आपने ठंडी में ठंडे ठंडे पानी से नहाया है? मुझे याद है स्कूल के टाइम पे जब सुबह सुबह ठंडी के टाइम पे नहा के जाना होता था तो बकेट होता था, मग्गा होता था और मग्गे से वो पहली बार जो अपने मुंह पर पानी डालना होता था ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता था। और मैं ओवर थिंक करता रहता था, डालूँ नहीं डालूँ, डालूँ नहीं डालूँ, और जितना मैं सोचता रहता था उतना ज़्यादा डर लगता रहता था। लेकिन जैसे ही वो पहला मग्गा ठंडा पानी का जाता था, एक जल्दी से वापस से सेकंड डालता था, थर्ड डालता था और फिर एक मोमेंटम मिल जाता था जिसकी वजह से मेरा सिस्टम तो शॉक हो जाता था पूरा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता था कि चल नहा लूँगा अब। देखो, जब भी आप कोई स्कैरी सिचुएशन में जाते हो, उसको फेस करते हो, तो 10 सेकंड के अंदर ही आपकी बॉडी है ना अडेप्ट कर लेती है, आपका फियर फेड हो जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात समझो, कॉन्फिडेंस तब नहीं आता है जब आप सिर्फ सोचते रहते हो, बैठे रहते हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कोई स्कैरी सिचुएशन को फेस करते हो। और जितनी बार आप स्कैरी सिचुएशन को फेस करोगे, आप नोटिस करना आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंस कोड, आपका जो बिलीव है खुद के ऊपर वो भी स्मॉल और सक्सेसफुल रिस्क लेने से आता है। और यहीं पे एक बात समझो, हमारा ब्रेन है ना मैजिकली कॉन्फिडेंट को फील नहीं करता है, वो बस एक टाइम बाद रिवायर हो जाता है
और इसी चीज़ को साइंस में बोलते हैं एक्सपोजर थेरेपी। जब आप अपने फियर को स्मॉल डोसेस में लेना स्टार्ट करते हो तब आपका ब्रेन पैनिक होने के बजाय ट्रस्ट करने लगता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, तो फिर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए आज ही अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो करने आपको डर लगती है बट स्टिल आप वो करोगे। मे बी किसी से आई कांटेक्ट करना, मे बी किसी के साथ बात करना स्टार्ट करना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई तो एक चीज़ आप स्कैरी ज़रूर करना। बट हाँ, एक चीज़ याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई भी काम बस एक बार करने से नहीं आता है, बल्कि आता है वो ब्रेव के आर को फॉलो करने से, जो है राइज थ्रू रैप्स। पहले ना मुझे लगता था कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो डरपोक होते हैं और एक जो कॉन्फिडेंट होता है। बट धीरे धीरे लाइफ में किताबें पढ़ के एक्सपीरियंसेस से मुझे रियलाइज़ हुआ कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो ऊपर वाला किसी को देता है किसी को नहीं देता है। वो एक स्किल है, एक हुनर है जो सीखी जा सकती है। एग्जाम्पल, एक बच्चा था जापान में जिसे जूडो सीखना था। वो जूडो का मास्टर बनना चाहता था, लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करता था। कोई उसकी तरफ देखता तो आंखें चुरा लेता। पहले दिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, दूसरे दिन और मजाक उड़ाया, एक हफ्ता, एक महीना वो क्लास का सबसे वीकेस्ट इंसान रहा। बट उसने एक चीज़ करी, वो हमेशा क्लास में आके बैठ जाता था। इससे हुआ ये, दूसरे साल वही इंसान जो डरपोक था, जो किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकता था, आज वो टीम का कैप्टन बन गया। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था, बट इसलिए क्योंकि वो मोस्ट कंसिस्टेंट था। तो कॉन्फिडेंस कोड में अगेन ऑथर बताती है ना, आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप बस अंडर ट्रेन्ड हो। और साइकोलॉजी में इसको न्यूरल एडेप्टेशन बोलते हैं। जब भी आप कोई काम करते हो और उसमें मास्टरी अचीव करते हो तो धीरे धीरे वो लेस कैरी होने लग जाती है और आप उस चीज के मास्टर बनने लगते हो। याद रखो, रिपीटेशन आपका रेपुटेशन बनाएगा। सोचो कौन सी वो एक ऐसी चीज है जो आप आज से ही रोज रिपीट करना स्टार्ट करोगे। हो सकता है वो किताब पढ़ना हो सकता है वो किसी एक स्किल में मास्टरी अचीव करना हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात याद रखना, सिर्फ रेपुटेशन से काम नहीं होता है। अगर आप रिपीट कर रहे हो लेकिन आपके अंदर से ही एक आवाज़ आती है कि आप वीक हो, आप शाय हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो ये चीज़ आप कितना भी रिपीट कर लो आपको प्रोग्रेस करने नहीं देगी। और यहीं पे आता है थर्ड ब्रेव का ए, अलाइन विद आइडेंटिटी। कई बार आपने ऐसे इंसान को देखा होगा जो ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी ने एक मास्क पहन लिया है और वो मास्क के पीछे छुप के बातें कर रहा है। जबकि दूसरा एक तरीका है मिरर वाला। मास्क आपको छुपाता है लेकिन मिरर आप कौन हो वो दिखाता है। रियल कॉन्फिडेंस भी वैसे ही होता है। मास्क पहन के भी कई सारे लोग कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, लेकिन वो रियल नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन मास्क उतरा उस दिन कॉन्फिडेंस भी उतर जाएगा। लेकिन जिस दिन आप मिरर में खुद को देखने के बाद कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, तब रियल कॉन्फिडेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद अली, रोनाल्डो, शाहरुख खान, आप लोगों ने देखा होगा ये लोग अपने आप को हमेशा आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, I'm still the greatest of all time. In my mind, I'm always the best. ऐसी पॉजिटिव बातें बोलते रहते हैं। और इस चीज़ के लिए कई बार रिपोर्टर्स, दुनिया उनके ऊपर हंसती भी है, एरोगेंट भी बोलती है। लेकिन वो लोग ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको अपने आप को बड़ा दिखाना है। ये वो लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोग्राम कर रहे हैं। बिकॉज जब तक वो खुद इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे तब तक उनकी बॉडी, उनका माइंड उस चीज़ को बिलीव नहीं करेगा। और इसे ही आइडेंटिटी अलाइनमेंट भी बोलते हैं। एटॉमिक हैबिट जो जेम्स क्लियर की बुक है उसके अंदर भी वो बोलते हैं, अगर आपको कोई रेस जीतना है ना तो आपका गोल रनिंग नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए एक रनर बनना। कॉन्फिडेंस भी वैसे ही है। आप कभी कभी कॉन्फिडेंटली एक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो फ्रेजाइल है। मज़ा तब आएगा जब आप एक्चुअल में बिलीव करोगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। और इसे ही साइंस में आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट चेंज भी बोलते हैं। इसीलिए एक चीज़ आप कर सकते हो, डेली अपने आप से कुछ पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट वाली चीज़ बोलना स्टार्ट करो मिरर में अपने आप को देख के। इसे मिरर टेक्निक भी बोला जाता है। बट ये चीज़ भी शायद 100% काम ना करे जब तक आप ये वाला पॉइंट नहीं समझोगे कि कैन यू स्पीक योर ट्रूथ इवन व्हेन यू आर अफ्रेड। जो रियल कॉन्फिडेंस है ना वो ज़रूरी नहीं बहुत लाउड हो, रियल कॉन्फिडेंस ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर। और यहीं से आता है हमारा ब्रेव का वी, वॉइस योर ट्रुथ। आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पे, रील्स पे लोग अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों को देख के लगता है कि यार ये लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट लोग हैं। बट आपको पता है एक्चुअल में कई बार यही लोग सबसे ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को सामने लेके आ सके। ऐसे लोग कुछ टाइम तक तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये लोग लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड, जब एक इंसान ऑनेस्टली, सच्चे दिल से बात करता है, अपने बारे में बताता है, तभी लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। पीपल लव ऑथेंटिसिटी। और यहीं से आता है एक बहुत पावरफुल कॉन्फिडेंस। ब्रेनी ब्राउन, जिन्होंने शेम और करेज के ऊपर बहुत स्टडीज़ करी है, रिसर्चेस करी है, उन्होंने एक टेड टॉक दिया था। उसका टाइटल था द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। और उसके अंदर उन्होंने एक स्पीच दी जो परफेक्ट नहीं थी, पॉलिश्ड नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने स्टेज पे आके अपनी वल्नरेबिलिटीज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़ सारी ऑडियंस के सामने शेयर करना स्टार्ट करी, ताकि वो ये लेसन समझा सके कि जब आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को बताते हो तो ये आपको हिम्मत और क्रिएटिविटी और कनेक्शन देता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस इजंट सेइंग आई एम परफेक्ट,
इट्स सेइंग आई एम नॉट एंड आई स्टिल चूज टू शो अप। और इन सब बातों को ज्वाइन करने के लिए लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेव का ई, वो है टू एग्जीक्यूट विथ एनर्जी। एमी कर्डी जो कि एक हार्वर्ड सोशल साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ शॉकिंग चीज़ें डिस्कवर करी कि अगर आप बस सिर्फ 2 मिनट एक पावर पोज दोगे, बेसिकली सीधा अच्छे से बैठना, चेस्ट को ओपन रखना, अपने आर्म्स को वाइड रखना, अगर आप ये चीज़ को सिर्फ 2 मिनट के लिए कर लेते हो तो इस चीज़ से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। इन शॉर्ट, आपका पॉस्चर, आपकी फिजियोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट सिंपल थिंग है जो आप करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस अब भी पैदा कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल आप ये वाला वीडियो देखो, ये लड़की को देखो, ये कैसे चल रही है। क्या आप इसको देख के बोलोगे ये कॉन्फिडेंट है? वहीं पे इसको देखो, आप इसकी वॉक में ही देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ अपने पॉस्चर को बदल के। और इसके पीछे की साइकोलॉजी साइंस भी ऐसी ही है। जब भी आप झुक के बैठते हो, अपनी आंखें चुराते हो, अपने आर्म्स को क्रॉस रखते हो, तो आपका ब्रेन ये बिलीव करने लग जाता है कि आप छोटे हो और अनश्योर हो। जबकि जब आप ओपन होते हो, डीप ब्रीदिंग लेते हो, अपनी चिन को ऊपर रखते हो, तो आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप कॉन्फिडेंट हो। और इसको ही एम्बॉडीड कॉग्निशन बोलते हैं। इसीलिए एक सिंपल सी ट्रिक आप कर सकते हो अभी, राइट नाउ। और मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ अभी करो। 2 मिनट के लिए मैं टाइमर लगा दूंगा, 1 मिनट के लिए चलो पावर पोज दो, ऐसा सुपरमैन पोजीशन पे बैठो, सीधा बैठो, शोल्डर्स को पीछे रखो, स्माइल करो, ब्रीथ करो, फील करो इस कॉन्फिडेंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज में फील करो। याद रखो, कॉन्फिडेंस लिव्स इन योर पॉस्चर बिफोर इट एवर लिव्स इन योर वर्ड्स। बस यही था वो ब्रेव फ्रेमवर्क जो आपके अंदर का अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट उसने थोड़ा बहुत बाहर निकाल भी दिया होगा अगर आपने वो प्रैक्टिस करा हो तो। देखो याद रखो, मेरे जो वीडियोस है वो हर हफ्ते आते हैं और हर हफ्ते मैं आता हूँ एज अ रिमाइंडर देने, आपको चैलेंज देने आता हूँ। आज का वीडियो में आपके लिए एक चैलेंज है। मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको जो 5 बातें बताई है ना, उसमें से कोई एक बात पकड़ लो और उसको एक बात को आप आने वाले 7 दिन में रेगुलरली अप्लाई करो डेली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिख दो कमेंट में जाके कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, टुडे इज डे 1, और फिर अपने ही कमेंट के नीचे डे 2, डे 3, और ऐसे पूरे इसको 7 दिन के चैलेंज को कंप्लीट करो। अगर आप वो चीज़ कर लेते हो तो नीचे लिंक दी हुई है गूगल फॉर्म की, उसको भर देना। उसमें से कुछ लकी विनर्स के लिए कुछ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ के मैंने फ्री गिफ्ट रखे हैं, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो उसको ज़रूर करना। और याद रखना, गिफ्ट तो सबसे बड़ा यही होगा कि अगर आप ये चैलेंज पूरा कर लेते हो तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट और ज़्यादा फील कराएगी। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, अगर आप लोग एंड तक रुके हो तो आप लोग के लिए एक फ्री गिफ्ट भी है। मैं आप लोग के लिए एक फ्री वर्कशॉप करने वाला हूँ, मास्टर क्लास करने वाला हूँ, जो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। वैसे तो इसकी कुछ वर्थ है, लेकिन क्योंकि आप लोग सीकेंड व्यूअर है इसलिए आप लोगों को फ्री में उसका एक्सेस मिल जाएगा। आप उसको जाकर ज़रूर देखना। तो अगर आप वो चीज़ डेप्थ में करना चाहते हो तो वहाँ पे मैं आपको और ज़बरदस्त एक्सरसाइज कराने वाला हूँ अंदर इनर कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए, तो वो आप ज़रूर अटेंड करना। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के लिए इतना ही। विनर्स मिलते हैं अगले हफ्ते। टेक केयर।